एक सवाल जो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया होगा, और वो सवाल है, क्या इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। और अगर इस दुनिया में भगवान है तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, और अगर नहीं है तो इंसान ने भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों। तो दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो भी बिना बहस के, बिना किसी एक धर्म के। हम देखेंगे साइंस क्या कहता है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, और साइकोलॉजी क्या समझाती है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो के शुरुआत में ही आप अपना सवाल का जवाब दिल में रखो, और फिर एंड तक देखने के बाद खुद डिसाइड करो क्या आपके जवाब में कोई बदलाव आया है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्टेप है बिलीव और हिस्ट्री। हर कल्चर में भगवान का एक रूप है। हिंदुज्म में देवी देवता, इस्लाम में अल्लाह, क्रिश्चियनिटी में गॉड, बुद्धिज्म में निर्वाणा। ये सब अलग अलग धर्मों में अलग अलग भगवान के नाम है। लेकिन आप लोग गौर किया होगा, इन सब में एक बात कॉमन है, इंसान ने हमेशा एक हायर पावर पर विश्वास किया। सोचो, इंसान ने भगवान का कॉन्सेप्ट बनाया क्यों। सबसे सिंपल बात है, क्योंकि उनके पास साइंस नहीं था। पुराने जमाने में लोग सूरज को भगवान मानते थे, चांद को भगवान मानते थे, और बिजली को भी भगवान मानते थे, क्योंकि उनके पास उस वक्त साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और ये सब के अलावा और एक रीजन था, और वो है फियर। इंसान को अकेलापन लगता था, और अभी भी लगता है, और उस हेल्पनेस में उसने एक शक्ति को इमेजिन किया जो उसे प्रोटेक्ट करे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था जो कहता था मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, और आपको पता है उस मोमेंट में उसके मुंह से सबसे पहले क्या निकला, वो है भगवान। सोचो, जो इंसान जिंदगी भर कहता रहा मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान से नहीं डरता, और जब उसको फियर आया, डर आया, तो उसके मुंह से पहला शब्द भगवान निकला। तो दोस्तों, यही इंसान का नेचर है। फियर के टाइम सबको भगवान याद आते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी में। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइंस वर्सेस स्पिरिचुअलिटी क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और साइंस क्या कहता है भगवान के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है भगवान के बारे में। हम दोनों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे। साइंस कहती है दुनिया का जन्म हुआ बिग बैंग से, एक मैसिव एक्सप्लोजन जिससे गैलेक्सी, स्टार और प्लैनेट्स बने। और रिलीजन कहता है दुनिया भगवान ने बनाई है। तो अब सवाल है, क्या बिग बैंग और भगवान एक ही चीज हो सकते हैं, सिर्फ अलग अलग नामों से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन्स इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। यानी साइंस बिना रिलीजन अधूरी है, और रिलीजन बिना साइंस अंधा है। आइंस्टाइन का मतलब था कि दोनों एक दूसरे का एनिमीज नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। और स्टीफन हॉकिंस, जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था इट वुड बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू से दैट गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड दैट गॉड इज लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी आप कह सकते हो भगवान ने यूनिवर्स बनाया, और भगवान ही फिजिक्स के लॉ है। सोचो, क्या पता भगवान एक इंसान के फिगर ना हो कि, बल्कि एक एनर्जी या रूल्स हो जो यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचो, अगर कल भगवान आपके सामने आ जाए तो आपका पहला सवाल उनसे क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। तो अब हम समझेंगे ह्यूमन माइंड क्या कहती है। साइकोलॉजी कहता है इंसान को एक हायर पावर पर विश्वास चाहिए होता है, वरना वो अपने आप को अकेला या वीक समझने लगता है। ये बात तो सही है। अगर हम अकेले रहते हैं, या दुखी रहते हैं, या हैप्पी रहते हैं, तो भगवान को हम सबसे पहले याद करते हैं। तो साइकोलॉजी कहता है कि हमारे पास भगवान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आज इतना मंदिर और सब कुछ बन रहा है, इतने बाबा आ रहे हैं दुनिया में। इंसान का बिलीव ही है सब कुछ। प्रेयर का एक साइंटिफिक इफेक्ट है। जब हम दुआ करते हैं, हमारा दिमाग पॉजिटिव केमिकल रिलीज करता है, जैसे डोपामिन और सेरोटिन रिलीज होती है। और ये डोपामिन और सेरोटिन रिलीज होने के कारण हमें स्ट्रेस कम होता है और होप बढ़ता है। अब ये मिरेकल है या दिमाग का पावर, इसका जवाब आपको डिसाइड करना है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। एक पेशेंट था जो बहुत बीमार था। डॉक्टर ने कहा दवा काम नहीं करेगी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसके लिए लगातार दुआ की, और वो धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सवाल ये है, क्या वो भगवान की दुआ थी या फिर माइंड का प्लेसेबो इफेक्ट। क्या भगवान ने मिरेकल किया, या इंसान के बिलीव ने उसके दिमाग को हील कर दिया।
मुझे लगता है दोनों ही एक ही कॉइन के दो साइड है। दोस्तों, एक बात समझना जरूरी है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक ही सच को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। साइंस हमेशा प्रूफ चाहता है और स्पिरिचुअलिटी हमेशा फेथ चाहती है, और लाइफ में दोनों की अपनी जगह है। मेरा मानना है भगवान को ढूंढने की जरूरत बाहर नहीं है, अंदर है। आप अपना बेस्ट देते हो, मेहनत करते हो, वही आपका भगवान है। भगवान हो या ना हो, पर एक बात तो पक्की है, अगर आप अपने अंदर के भगवान को जगाते हो तो दुनिया आपके लिए मिरेकल बनाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है, भगवान है या नहीं? अपना जवाब कमेंट में लिखो, मैं आपके हर कमेंट को जरूर पढ़ूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंट्रोवर्सी के साथ।